Hello, my dear friend. So I'm back in production. So we have started a series which is basics of mathematics, fundamentals of mathematics. So in this lecture, okay. So in this series we are studying the basics of mathematics. तो हम लोगों ने क्या किया कि अभी तक 6 लेक्चर हमारा हो गया है, ठीक है। और आज जो है हमारा 7वां लेक्चर है, जो हमारा क्या है, यूनिट डिजिट्स पे बेस्ड है। तो यूनिट डिजिट क्या होता है, ठीक है, इकाई अंक। ये क्या होता है कि इसमें इससे जो सवाल होता है वो हर मतलब मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे सवाल पूछा जाता है, ठीक है। 1 क्वेश्चन जो है कम से कम इस पे बेस्ड होता है, हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। और इसके लिए हमको क्या होना चाहिए, इसका कंडीशंस क्या है यूनिट डिजिट्स के लिए, कि हमको जो है वो डिविजिबिलिटी आना होना चाहिए। डिविजिबिलिटी अगर हमको मालूम है तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, वरना हमको क्या होगा, हमको परेशानी उठाना पड़ेगा, ठीक है। तो यूनिट डिजिट्स में हम लोगों को क्या समझना है कि जैसे कि अगर हम क्या बोलें कि 0 है, 0 का पावर 1 है, तो कितना आएगा 0। 0 का पावर 2, मतलब कुछ भी करेंगे तो सब में क्या आ रहा, 0 आते जा रहा, ठीक है। उसके बाद फिर 1 का पावर 1 कर दिया, ठीक है, तो क्या आएगा 1। उसी तरीक़े से 1 का स्क्वायर कर दिया तो क्या आ जाएगा 1। तो ये चलते जाएगा। 2 के केस में 2 का पावर 1 के केस में 2 आएगा, 2 का पावर 2 के केस में 4 आएगा। उसी तरीक़े से 2 के पावर 3 के केस में 8 आएगा, और 2 के पावर 4 के केस में 6 आएगा। 16 आता है मगर लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा 6। फिर 2 के पावर 5 के केस में क्या हो जाएगा 32। लास्ट में फिर क्या है 2, देखो फिर से स्टार्ट हो गया 2। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे किस तरीक़े से ये होता है और डिफरेंस कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, ठीक है, वो चीज़ हम लोग देखेंगे। अच्छा, एक चीज़ और इसमें क्या है कि जैसे कि इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर को अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यूनिट डिजिट क्या आएगा 0। क्लियर है। कोई भी इवन नंबर हो, इवन डिजिट हो, कुछ भी हो, उसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे क्या आएगा 0। और अगर ऑड है, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो लास्ट डिजिट क्या आ जाएगा 5, ठीक है। तो फिर हम अभी क्या करेंगे कि अब हम लोग टेबल के हिसाब से देखेंगे कि क्या होता है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इधर जो है एक टेबल बना रहा है, और इधर में हमने एक ऐसे बना दिया, ये कैसे बनेगा, अरे यार, चलो हो गया। तो नीचे जो आएगा मेरा वो क्या आ जाएगा, डिजिट आ जाएगा। और ऊपर में मेरा क्या बनेगा, ऊपर में मेरा आ जाएगा पावर्स। पावर हम क्या रखेंगे वो आ जाएगा, ठीक है। अगर 0 है, पावर 1, ठीक है, पावर 2 कर दिया, पावर 3, पावर 4, पावर 5, पावर 6, चलते जाएगा जितना करें। मगर हम लोग क्या करेंगे, पैटर्न खोजने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं, 0 में मुझ सब में क्या आएगा 0, ठीक। और अगर 1 है तो 1 में क्या होगा, सब में 1 आएगा। हम 1 का कितना भी पावर कर दे क्या आएगा 1 आएगा। 2 के केस में क्या होगा, 2 के बार पावर 1 में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। उल्टा कर दिया क्या, 8 आएगा, 6 आएगा, हाँ उल्टा हो गया, ध्यान नहीं दिया। 4 आएगा, 8 आएगा, 6 आएगा, फिर से 2 आएगा, और फिर से 4 आएगा, चलते जा रहा है। देखो ये पैटर्न यहाँ से फिर से स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है। 3 में क्या होगा, 3, उसके बाद फिर 9, उसके बाद फिर 7, 27 का 7, फिर 81 का 1, और फिर 3 और फिर 9। तो ये क्या हो रहा है, नंबर रिपीट होते जा रहा है, यहाँ से रिपीट होते जा रहा है। उसके बाद फिर देखो जब हम 4 का करेंगे तो 4 में क्या हो रहा है, 4 6 4 6 4 और 6, ये क्या हो रहा है, 4 और 6, मतलब हर ऑड नंबर पे क्या हो रहा है, ये 4 दे रहा है और इवन नंबर पे 6 दे रहा है। जब हम 6 करेंगे तो 6 में देखो क्या हो रहा, सब में 6 हो रहा, ठीक। फिर हम क्या किए, अगर हम 7 में देखो तो 7 में क्या हो जाएगा, 7 9 3 1, ठीक है। 7 49, उसके बाद फिर 3 4 3, उसके बाद फिर मेरा आगे नंबर एक बढ़ जाएगा 1, फिर से 7 और फिर से 9। फिर अगर हम 8 करेंगे तो 8 में क्या हो जाएगा, 8 4, फिर 2 आ जाएगा। डायरेक्ट हम क्या कर रहे हैं, यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 8 इंटू, ठीक है। फिर 8 इंटू 8 कर देंगे 64, फिर 4 आ गया, फिर 4 इंटू 8, लास्ट में 2 आया, फिर 2 इंटू 8, ठीक है। फिर 6 आया, फिर 6 इंटू 8 कितना हो जाएगा, फिर 8 आ जाएगा, फिर 8 इंटू 8, फिर 4 आ जाएगा। इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट यूनिट से कर ले रहे हैं, ठीक है। तो फिर ये 9 1 9 1 9 1, तो इसमें हमको देखो क्या समझ में आ रहा कि 0 में सेम नंबर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पावर, 1 में सेम नंबर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पावर, उसके बाद फिर 6 में सेम नंबर इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पावर, और 5 में भी हम 5 यहाँ पर लिखना भूल गए, 5 में भी क्या होगा, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द पावर 5 में भी क्या होगा, सेम होगा। ठीक है। तो अगर हम इसको समराइज़ करें तो हम क्या देख रहे हैं कि 0 का पावर n, 1 का पावर n, 5 का पावर n और 6 का पावर n, इसमें क्या देख रहे हैं, एनी पावर में क्या होगा, यूनिट डिजिट विल ऑलवेज सेम। इसका केस में क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट विल ऑलवेज, यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा, सेम, ठीक है। अब क्या हो रहा, देखो 0 1 5 6 टेबल के हिसाब से 0 1 5 और 6, ठीक है। अब हम 4 को देखें, अगर ऐसे कर देते हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो क्या बच रहा है, अब देखना है हम 4 और 9 के केस में, 4 और 9 के केस में, 4 एंड 9 के केस में क्या होगा, 4 का पावर n, अगर n क्या है मेरा, ऑड है, n क्या है, ऑड है, तो उसमें क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4, यूनिट डिजिट हो जाएगा मेरा 4, यूनिट डी मतलब डिजिट। और अगर 4 का पावर n में n अगर इवन है, ठीक है, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, ठीक। 9 के केस में क्या होगा, 9 टू द पावर n और 9 टू द पावर n, अगर ये n जो है वो ऑड है और n जो है मेरा इवन है, तो ऑड के केस में क्या हो जाएगा, 9, ठीक। और इवन के केस में क्या हो जाएगा, 1, यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 1। जैसे कि हम यहाँ देखें 9 1 9 1 9 1 चलते जा रहा, और उसमें क्या हो रहा, 4 में 4 6 4 6 4 6 चलते जा रहा, 2 3 7 8, इसमें क्या हो रहा है, ये चेंज होता है,
ठीक है। 2378 में क्या होगा, ये चेंज होगा। ठीक, तो जैसा पावर रहेगा वैसा, मगर ये क्या होता है कि हर चार पावर के बाद इसका वैल्यू क्या होता है, रिपीट करने लगता है, साइकिल इसका क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया? तो 0 1 5 6 में क्या होता है, पावर हमेशा सेम होता है इरिस्पेक्टिव ऑफ द पावर, कुछ भी पावर कर दो। 4 और 9 के केस में क्या होता है, अगर ऑड रहा पावर तो 4 होगा, इवन रहा तो 6 होगा। 9 के केस में अगर ऑड रहा तो 9 होगा, इवन रहा तो 1 होगा। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ दिस, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। देखो 8 इंटू 4 32, 32 का क्या बचा लास्ट में 2, फिर 2 इंटू 4 8, ठीक है, फिर 8 इंटू 6 48। ठीक, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 8। ठीक, फाइंड द यूनिट डिजिट प्रोडक्ट ऑफ ऑल प्राइम। अच्छा, प्राइम नंबर क्या होता है, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर जो है वो सेल्फ नंबर हो एंड 1 हो। ठीक है, इसका मतलब कि जितना भी प्राइम नंबर होगा, ऑल प्राइम नंबर जो होगा, वो प्राइम नंबर मेरा कैसा होगा, वो सारा ही क्या होगा, ऑड होगा। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक ऐसा प्राइम नंबर है, वन प्राइम नंबर ऐसा है 2, जो कि क्या है, इवन है। और हमको मालूम है ऑड में अगर हम इवन मल्टीप्लाई कर दें या फिर 2 मल्टीप्लाई कर दे तो मेरा जो रिजल्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, इवन हो जाता है। तो इसमें देखो ये क्या है, ये तो 2 हो गया मेरा आंसर। तो अगर हम चेक करें तो ये क्या है, ये तो नहीं होगा, ये क्या है, ऑड है। 5 भी नहीं होगा, 0 तो हो ही नहीं सकता। सही माना ना भाई, 0 अगर आएगा तो 0 के केस में क्या होगा, वो ऑटोमेटिक कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर तो हमको लेना नहीं है, प्राइम नंबर लेना है, तो आंसर क्या हो जाएगा 2। व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस 6। अब क्या है, यूनिट डिजिट 6 है। हम क्या पढ़े थे कि 4 एंड 6 के केस में इररिस्पेक्टिव ऑफ पावर कुछ भी रहे, यूनिट डिजिट हमेशा सेम होगा, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, सेम। फाइंड द यूनिट डिजिट इन द गिवन, इसका यूनिट डिजिट बताना है। तो हम क्या पढ़े थे, 0 1 5 और 6, इसका अगर हम कुछ भी पावर कर दें, अरे यार हम उल्टा बोल दिएगा, 4 नहीं होगा, 4 नहीं होगा। ठीक है, 6। तो इसमें हम क्या पढ़े थे कि इसका हम कुछ भी पावर कर दें, मेरा क्या होगा कि यूनिट डिजिट हमेशा सेम होगा। तो देखो 1 है, 1 का पावर कुछ भी कर दो तो यहाँ 1 ही आएगा और ये 1 ही आएगा, 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 1। दूसरा, फाइंड द यूनिट डिजिट 5 है, 5 का हम कुछ भी पावर कर दें, 5 का 0 1 5 6, ये 4 नंबर है, ये चारों का पावर हम कुछ भी कर दें, यूनिट डिजिट हमेशा सेम होगा। अब इसका वैल्यू कुछ भी आए हमको कुछ मतलब नहीं, हम क्या देखें 5। अब 5 का पावर हम कुछ भी करेंगे तो फिर मेरा वो आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। यहाँ पर 5 तो है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन। आगे 1 का पावर कुछ भी करो तो कितना आ जाएगा, 1, यूनिट डिजिट इसका आ गया 1। 6 का पावर कुछ भी करो तो क्या आएगा, 6, यूनिट डिजिट आ गया इसका 6। और 5 का पावर कुछ भी करो तो 5। ठीक, तो 6 25 30। ठीक है, लास्ट में 0 आएगा। ठीक, 4 का पावर, 4 में हम क्या देखे थे, 4 एंड 9 के केस में देखे थे, ऑड के केस में होगा तुम्हारा जाकर के 4 के केस में, और 9 होगा किसका केस में, 9 के केस में। ठीक है, और इवन पावर में क्या हो जाएगा तुम्हारा जाकर के 6 हो जाएगा 4 के केस में, और 1 हो जाएगा 9 के केस में। तो 4 यहाँ क्या है, पावर 2 है। ठीक है, लास्ट में 2 है, मतलब ये इवन है, तो पावर ये 4 है, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 6। ये 4 है, फिर से इसका पावर ऑड है, मतलब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, 4। तो 6 4 10 0, तो लास्ट में क्या आएगा, 0। उसी तरीके से 9 के केस में क्या देखे थे हम, 9 में देखे थे अगर ऑड रहा
अगर ऑड रहा तो ऑड के केस में मेरा हो जाएगा क्या 9, और इवन के केस में हो जाएगा 1। ठीक है, तो इसमें देखो 9 है, इवन के केस में हो जाएगा क्या 1, 1 प्लस ये 9 है, ऑड के केस में हो जाएगा 9। फिर 4 है, 4 क्या है इवन के केस में क्या हो जाएगा 6। ठीक, तो कितना हो जाएगा 9 और 1 10, 10 6 16, 16 का लास्ट में 6, तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट इसका 6। हम सारा क्या देख रहे हैं यूनिट डिजिट के हिसाब से, अब यूनिट डिजिट ही चेक कर रहे हैं। तो अब इसमें देखो हमको क्या देखना है कि ये इस तरीके से जो बना है, तो हम इसको क्या करते हैं सेपरेट करते हैं ना, 4 के पावर 1, 4 के पावर 3, 4 के पावर 5 एंड सो ऑन, 4 के पावर 99। कोई दिक्कत? उसी तरीक़े से फिर क्या हो जाएगा 9 का पावर 2, यहाँ पर मल्टीप्लाई रहेगा, 9 का पावर 2, 9 का पावर 4, 9 का पावर 6 एंड सो ऑन, 9 का पावर 100। हम क्या देखें 4 अगर ऑड रहेगा तो इवन लास्ट डिजिट इसका क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 4 हो जाएगा। 9 अगर मेरा ऑड इवन रहा तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, इसका यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। इसका मतलब क्या होगा 4 के केस में क्या हो जाएगा 4, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू एंड सो ऑन, ये कहाँ तक चल जाएगा 50 टाइम्स तक चल जाएगा। 50 टाइम्स तक चल जाएगा। ठीक है, इंटू देखो ये सारा क्या है सवाल इंटू में, और 9 का क्या हो जाएगा मेरा 1 है, तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 7 चलते चल जाएगा, तो 4 इंटू 50 टाइम्स तक है, तो क्या हो जाएगा 4 के पावर 50। फिर से क्या कर हो जाएगा 4 के पावर 50, सारा हम यूनिट डिजिट देख रहे हैं 4 के पावर 50 और यहाँ पर 1। अब क्या है मेरा इवन है, फिर से 4 के पावर अगर इवन है तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1, तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा 6, इसका आंसर क्या हो जाएगा 6। ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो फाइंड द यूनिट, अच्छा इसमें प्लस है, फिर से क्या करो 4 के पावर 1, 4 के पावर 3, फिर 4 के पावर 5 एंड सो ऑन, 4 के पावर 99 तक प्लस में है। फिर तुम्हारा जाकर के 9 का पावर 2, फिर 9 का पावर 4, फिर 9 का पावर 6 एंड सो ऑन 9 का पावर 100 तक। ठीक है, तो अब ये क्या था ऑड था, 4 अगर 4 का पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा 4, सिर्फ 4 होगा यूनिट डिजिट, तो 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 कहाँ चल जाएगा 50 टाइम्स तक चल जाएगा। फिर से 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस कहाँ तक चल जाएगा 50 टाइम्स तक चल जाएगा। तो इसका केस में क्या हो जाएगा 4 50 बार करेंगे, जैसे कि 2 को प्लस किए 2 बार तो 2 इंटू 2 भी लिख सकते हैं 4, और अगर 2 को प्लस किए 3 बार तो कितना हो जाएगा 6, इसको हम लोग 2 और कितना बार है 3 बार है इंटू 3 कर दिया। तो उसी तरीक़ा से इसको मिटा देते हैं, उसी तरीक़ा से 4 का पावर जो है 4 जो है वो 50 टाइम्स है, मतलब 4 इंटू 50 कर दिया प्लस, और 1 कितना है 50 टाइम्स, मतलब ये तो 50 ही हो गया। तो हम क्या देख रहे हैं कि इसका भी लास्ट में 0 है, इसका लास्ट में 0 आएगा ही, तो यूनिट डिजिट क्या हो गया 0। अब क्या बोल रहा है n का जो n जो है वो क्या है 307 है। ठीक, 7 का पावर है कुछ और ये तुम्हारा 4 का है, तो यूनिट डिजिट इस n का यूनिट डिजिट क्या होगा 7 के केस में हम लोग देखे थे क्या 7 का पावर अगर 1 है तो क्या हो जाएगा 7। ठीक, 7 का पावर 2 है तो 9, 7 का पावर 3 है तो 3। ठीक है, फिर 7 का पावर 4 है तो 1। ठीक, तो अब हमको इसमें क्या करना है
38 है ना। तो इसमें देखो ये तुम्हारा जा कर के रिमाइंडर कितना आ रहा, ठीक है। रिमाइंडर के केस में अगर हम देखें तो 36 दो आ रहा, रिमाइंडर कितना आ रहा, 2। 38 जो है इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्या कि 4 का ये साइकिल बन रहा है, तो पावर को 4 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक। तो मतलब क्या होगा, हर 4 के बाद रिपीट करेगा, बात को समझो। 7 का पावर 4 है, उसी तरीके से 7 के पावर 36 तक जाएंगे, तो 7 के पावर 36 तक मेरा कितना आएगा, 1। फिर 7 का पावर 37 में क्या आ जाएगा, 7। फिर 7 का पावर 38 में क्या आ जाएगा, 9। समझ में आया बात। तो हमको इसको इस तरीक़े से हम 39 तक, ये तो चलो छोटा नंबर था तो हम यहाँ समझ गए, 4 का मल्टीपल में देख लिए, मगर हमको यहाँ पर ऐसे नहीं करना है। हमको क्या करना है कि तुम्हारा जा कर के 38 है तो इसको 4 से डिवाइड करो तो 36 आ रहा, लास्ट में कितना बचा, 2। मतलब 7 के पावर 2 में क्या आ जाएगा, 9। 7 के पावर 2 में यूनिट डिजिट क्या है, 9। तो इसका क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4, 4 के पावर 20 है, ठीक है। मतलब क्या हो जा रहा, पूरा पूरी लास्ट नंबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 20 है, मतलब पावर 4 हो जाएगा, 4 के पावर 4, या फिर क्या देखेंगे, इवन देखेंगे, और तो है नहीं। 4 का पावर 4 में क्या देखे थे, 4 और 9 के केस में क्या हो जाता है, वो डिफरेंट 2 बार होता है। इवन के केस में कुछ और नंबर रहता है, ऑड के केस में कुछ और नंबर रहता है, यही चीज़ देखते हैं हम। तो 4 का पावर यहाँ इवन है, तो 4 का पावर इवन में क्या देता है, 6। तो 9 + 6 कितना हो जाएगा, 15, मतलब 5। उसी तरीक़े से इसका क्या हो जाएगा, 3, ठीक है, 3। तो 3 का पावर यहाँ क्या है, 149। तो हमको क्या मालूम था कि कौन कौन सा नंबर था, जैसे कि 2, 3, और क्या था, और था मेरा 7, और क्या था, और था मेरा 8। ये 4 नंबर ऐसा था जो क्या था, जिसका साइकिल 4 था, हर 4 साइकिल पे 4 के बाद वो रिपीट करता था। तो 3 का भी सेम है, 4 के बाद रिपीट करता है। तो हम क्या करेंगे, 149 को 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम क्या देख रहे हैं कि अब इसको देखो, इसको जब हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 12, 29 और फिर 28, कितना बचा, 1, पावर 1। तो 3 का पावर 1, 3 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 3 का पावर 1 3 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 3। फिर 3 का पावर, अच्छा देखो 3 का पावर 1 है तो ये 3 का पावर 2 हो जाएगा, ये 3 का पावर 3 हो जाएगा। तो 3 का पावर तुम्हारा 1 है, 3 का पावर 2 पे क्या हो जाएगा, 9, और 3 का पावर 3 पे क्या हो जाएगा, 7। तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा, 9, ठीक है। 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 है, तो ये तुम्हारा क्या दे देगा, 2 के पावर 5 में 2 देगा। क्यों, 5 क्या है, 5 जो है वो 4 + 1 है, मतलब 4 का साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, 1 बचेगा, समझ में आया ना। तो 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 कितना हो जाएगा, 2। तो इसका यूनिट डिजिट कितना हो गया, 2। 5 का पावर 2, 5 का पावर हम कुछ भी रखें, ठीक है, जैसे 0, 1, 5 और 6, ठीक है। इसका केस में क्या था, पावर हम कुछ भी रखें, यूनिट डिजिट हमेशा सेम आता है। तो इसका 5 हो जाएगा। हम क्या देख रहे हैं, 5 × 10 0 हो रहा है, मतलब 0 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, ख़त्म हो गया। आगे देखते हैं, इसमें क्या है, 6 का पावर हम कुछ भी रखें, हमेशा क्या आता है, यूनिट डिजिट सेम, ठीक। 1 का पावर कुछ भी रखे, हमेशा क्या आता है, यूनिट डिजिट सेम। 5 का पावर कुछ भी रखे, हमेशा क्या आता है, यूनिट डिजिट सेम। तो कितना हो जाएगा, 0, ठीक। उसी तरीके से 3 है, 3 का पावर क्या है मेरे पास, 4। देखो 4 जो है तुम्हारा पूरा फुल्ली डिवाइड कर दे रहा है, लास्ट 2 डिजिट डिविजिबिलिटी देखे थे, तो लास्ट 2 डिजिट क्या हो जा रहा है, फुल्ली डिवाइड कर दे रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा कि तुम्हारा जा कर के 4 का पावर 4, 3 का पावर 4 हो जाएगा। तो 3 का पावर 4 में क्या हो रहा है, मेरा
3 का पावर 4 में 1 आता है, तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। 4 के पावर फिर से देखो फुल्ली डिवाइड कर दे रहा, तो फिर से 1 आएगा। अब 5 का पावर हम कुछ भी रखें तो क्या आता है 5। इसमें फैक्टोरियल, फैक्टोरियल क्या होता है कि जिस मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर टिल द जो नंबर हमको दिया वो वहाँ तक का सारा हमको क्या देता है, उसका मल्टीप्लिकेशन लिखना पड़ता है। जैसे 5 फैक्टोरियल है तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से अगर 9 फैक्टोरियल है तो 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया। अब ये क्या है, 5 फैक्टोरियल है, ये क्या हो रहा, 4 से डिवाइड, 4 है तो 4 से मेरा डिवाइड हो जा रहा। कोई नंबर 4 से डिविजिबल है, इसके केस में क्या देखा था हम, ये क्या था 32, 4 से डिविजिबल था, पूरा फुल्ली डिविजिबल था, तो क्या कर दिया था हम लोग 3 का पावर 4 कर दिए थे, है ना। उसी तरीक़ा से इसका केस में क्या होगा, इसको क्या कर दो, इसको हम पूरा मिटा दे रहे हैं, तो 3 का 4 का पावर यह क्या है 4 से डिविजिबल होगा ही होगा। अच्छा इसमें एक चीज़ और देखते हैं, 2 का फैक्टोरियल में क्या हो रहा है 2 इंटू 1, 1 का फैक्टोरियल में क्या हो रहा है 1 इंटू 1, 3 का फैक्टोरियल में हो रहा है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो किसी में 4 आया नहीं आया, लेकिन 3 के बाद जितना भी मेरा नंबर होगा उसमें क्या होगा 4 आएगा ही आएगा। 3 के बाद, 3 से नहीं, 3 के बाद, 3 को छोड़ करके उसके बाद जितना भी नंबर होगा वो फुल्ली डिविजिबल हो जाएगा 4 से। इसका मतलब हम क्या करेंगे, ऑटोमेटिक उसका पावर क्या दे देंगे 4, सारा कुछ को इग्नोर कर देंगे, ऑटोमेटिक पावर क्या दे देंगे 4, तो 4 का पावर 4, तो 4 का पावर 4 में मेरा क्या देता है 6, कैसे, जैसे 4 का पावर 1 4, फिर इसको 4 से मल्टीप्लाई किया तो 6, 4 का पावर 2 हो गया, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, अच्छा हाँ ये तो वही वाला रूल है यार, 4 एंड 9 वाला ऑड और इवन का केस में, तो 4 का पावर क्या हो जाएगा मेरा, 4 से डिविजिबल है तो ऑड है, इवन है, इवन के केस में क्या देता है मेरा 6 देता है, 4 जो है इवन के केस में देता है 6 और ऑड के केस में देता है 4, तो क्या हो जाएगा 6। उसी तरीके से 7 3 है, ठीक क्या है 3 है, तो 7 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 3 इंटू 2 6, 7 का पावर 6, ठीक है। अब 7 का क्या मालूम है हमको कि इसका 4 साइकिल चलता है, 4 साइकिल, ठीक है, तो 4 साइकिल किसका किसका चलता है 2 3 7 8, ठीक, तो 4 साइकिल चलता है मेरा 2 3 7 8 का 4 साइकिल चलता है, तो ये क्या हो जाएगा 4, 4 से जब इसको डिवाइड किया तो क्या बच रहा मेरा 2 बच रहा, तो 7 का पावर 2, 7 का पावर 2 मतलब 7 के स्क्वायर में क्या देगा 9, ये 9 हो गया, और ये क्या हो गया मेरा देखो 9 आ गया, 3 से ज़्यादा है तो हम 2 का पावर ऑटोमेटिक क्या दे देंगे 4, ठीक है, जो हम लोग पढ़े थे अभी 2 का पावर ऑटोमेटिक क्या दे देंगे 4, ठीक। तो अब देखो 2 का पावर 4, 2 के पावर 4 में क्या दे देगा 6 आएगा मेरा, ठीक है, तो अब कितना हो जाएगा 4, फिर 53 है तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 8 का पावर 4 और 3 है, 3 का 8 का 3 का पावर 4, तो अब 8 का भी क्या होता है साइकिल चलता है और 3 का भी साइकिल चलता है, तो 8 का पावर 4 मेरा क्या हो जाएगा 6 और 3 का पावर 4 मेरा हो जाएगा कितना 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 6। अगर हम देखें तो 8 का पावर 1 हो जाएगा 8, 8 का पावर 2 मतलब 8 इंटू 8 64 मतलब 4, फिर 8 का पावर 3 8 इंटू 4 32 का 2, फिर 8 का पावर 4, ठीक है, फिर 8 इंटू 2 6, ठीक, तो 16 तो कितना हो जाएगा 6, तो 8 4 2 6, तो 8 का पावर 4 कितना हो गया 6, फिर 3 का पावर 1 में हो गया 3, 3 का पावर 2 में 3 इंटू 3 9, 3 का पावर 3 में 3 इंटू 3
9 इंटू थ्री 27 का 7 हो जाएगा, 3 इंटू फोर 7 इंटू थ्री 21, 1 का क्या हो जाएगा 1, तो 3 का पावर 4 में क्या आ जाएगा 1, तो 6 इंटू 1 6। ठीक, फॉर एनी नेचुरल नंबर n व्हाट इज ऑलवेज द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर। कोई भी क्या बोल रहा है मेरा नेचुरल नंबर, ठीक है, n के लिए इसका क्या हो जाएगा लास्ट डिजिट, क्या हो जाएगा लास्ट डिजिट हमेशा क्या होगा। तो अब देखिए 6 का पावर n माइनस 5 का पावर n, कोई भी नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, ये तो होल नंबर हो गया। नेचुरल नंबर मेरा होता है 1 2 3 एंड सो ऑन चलते जाता है, ठीक है। तो अगर कोई भी एक नेचुरल नंबर जो अगर हम 6 का पावर एन का वैल्यू अगर हम 1 ले लें सबसे छोटा, तो 6 माइनस 5 कितना हो जाएगा 1, तो यूनिट डिजिट हमेशा लास्ट डिजिट हमेशा क्या हो जाएगा 1। ठीक है बात, आगे इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड द डिजिट्स इन यूनिट प्लेस ऑफ द वैल्यू। अब हमको बताना है डिजिट्स वेयर n इज़ अ होल नंबर, हमको डिजिट्स का वैल्यू बताना है। हम्म हम्म। अब देखो एक बात समझो, 4 का पावर n है और 4 का पावर n प्लस 1 है। हम क्या देखे, हम देखे थे 4 के केस में अगर ऑड रहा, ठीक है, तो ऑड के केस में क्या देता है 4, इवन अगर रहा तो कितना हो जाता है मेरा 6। ठीक, तो क्या हो रहा है, सिर्फ दो ही चीज़ें इसमें, ऑड और इवन। तो अगर मेरा n को हम इवन मान लिए तो ये वाला ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, n प्लस 1 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा ऑड, ठीक है। या फिर अगर n को हम ऑड मान लिए तो n प्लस 1 ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा इवन, कुछ भी करो, ठीक है, तो हमेशा क्या हो जाएगा सेम। तो अब अगर ऑड माने तो 4 और इवन माने तो 6, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू 4 24, तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 4।